वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। तो हम कंटिन्यू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेड ऑक्सीडेशन। हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं रेड ऑक्सीडेशंस को बैलेंस करने के। तो हम देखते हैं अब बाय यूजिंग द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये रिएक्शन है, यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट स्पीसीज़ का मेंशन करके है। तो हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं और सेपरेटली लिखते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर हम देख लें तो आयोडीन +5 से -1 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यहाँ आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देख ले +3 से +5 में हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिखने के बाद हम बैलेंस करते हैं पहले एटम्स को अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ अगर हम पहले आर्सेनिक की बात करें, इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आर्सेनिक दोनों साइडों से बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो हम नेक्स्ट इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखते हैं। रिडक्शन हाफ में भी आयोडीन है, तो वो भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अप्रोप्रिएट साइड अकॉर्डिंगली टू बैलेंस द चार्ज। तो यहाँ अगर और आर्सेनिक का देख लें, हम आर्सेनिक +3 से +5 में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, दैट मीन्स हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड से 2 इलेक्ट्रॉन। और आयोडीन की बात अगर कर ले यहाँ पर, तो +5 से -1 चेंज हो रहा है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे रिएक्टेंट साइड से। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख ले, ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं और रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे विथ 3। तो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रिएक्शन मिलती है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम अब एटम्स को बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो यहाँ अगर हम रिएक्टेंट साइड से देख लें तो 9 ऑक्सीजन एटम्स है और प्रोडक्ट साइड से हमारे 12 ऑक्सीजन एटम्स है। तो रिएक्टेंट साइड से हमें 3 ऑक्सीजन एटम्स की कमी है, तो हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेंगे रिएक्टेंट साइड से। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कर लेंगे। तो हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड से 6 है और प्रोडक्ट साइड से कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 6 H पॉजिटिव आयंस लिख देंगे, कंसिडरिंग हम यहाँ कर रहे हैं कि एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट सेम हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी वही करेंगे। हम ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। रिएक्टेंट साइड से 3 ऑक्सीजन एटम्स है और प्रोडक्ट साइड से कोई नहीं, तो हम यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ प्रोडक्ट साइड से 6 हाइड्रोजन एटम्स है और रिएक्टेंट साइड से कोई भी नहीं, तो हम यहाँ पर 6 H पॉजिटिव आयंस ऐड कर लेंगे रिएक्टेंट साइड से। नेक्स्ट हम अब इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को ऐड करेंगे और कुछ अगर कॉमन टर्म्स आते हो उनको कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली हमें ये बैलेंस्ड रिएक्शन मिल चुकी है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में भी हम सेम स्टेप्स रिपीट कर लेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, उसके बाद रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ अगर हम पहले देख लें, मैंगनीज प्लस यहाँ रिड्यूस हुआ है, ये दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें तो +3 से +4 हुए, सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हम इनको सेपरेटली अब लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को हमने सेपरेटली लिखा है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एटम्स को बैलेंस करते हैं यहाँ पर अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन है प्रेजेंट, यहाँ 2 है और यहाँ से 1 ही है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं ऑन द अप्रोप्रिएट साइड। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम प्रोडक्ट साइड से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, एक कार्बन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बिकॉज +3 से +4 में चेंज हो रहा है, दैट इज़ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और 2 कार्बन एटम्स है वहाँ, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड से। सेम हम यहाँ पर देखेंगे इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी +4 से +2 हो रहा है। तो पहले हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैंगनीज 1 ही है, तो वहाँ से भी 1 ही है प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हम रिएक्टेंट साइड में ऐड करते हैं, तो कितने ऐड करने हैं वो यहाँ इससे पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से। +4 से +2 मीन्स देयर इज एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं।
तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, अब यहाँ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर लेंगे दोनों साइडों से। तो पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन एटम्स अगर देख लें तो रिएक्टेंट साइड से 4 है और प्रोडक्ट साइड से भी 4 है, तो ऑक्सीजन एटम्स ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन है ही नहीं प्रेजेंट, तो वो स्टेप भी नहीं होगा। अब यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर देख लें हम, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड से 2 ऑक्सीजन एटम्स है और प्रोडक्ट साइड से कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट अब बारी है हाइड्रोजन एटम्स की। तो यहाँ याद रखें कि हम एसिडिक मीडियम के हिसाब से कर रहे हैं इसको बैलेंस। तो प्रोडक्ट साइड से यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स है और रिएक्टेंट साइड से कोई भी नहीं, तो हम 4 H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं और जो भी कॉमन टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं, तो हमें फाइनली ये एक बैलेंस्ड रॉक्स रिएक्शन मिलती है। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी की। तो यहाँ पर ऑलरेडी रिएक्शन लिखी हुई है और ऑक्सीडेशन नंबर्स भी मेंशन करके है। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ अगर देख ले सल्फर -2 से 0 हो रहा है, तो यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और मैंगनीज की बात करें तो +7 से +2 की चेंज, दैट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस इज़ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिखते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली हमने लिखा है। तो नेक्स्ट हम पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम एटम्स को बैलेंस करते हैं अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट हम फिर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड से और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड से ऐड करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, चेंज जो कितनी आती है उसमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 मीन्स यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं पर एटम, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड से। सेम हम अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी पहले एटम्स को बैलेंस करेंगे अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वहाँ मैंगनीज प्रेजेंट है और मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर में देखेंगे कितनी चेंज आई है। चेंज यहाँ पर +7 से +2, दैट मीन्स 5 की चेंज आ गई और 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और हमें टोटल लॉस एंड टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना होता है, तभी हम यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस रिएक्शन को 5 से और इस रिएक्शन को 2 से, ताकि हमें ओवरऑल यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो और 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो। तो फाइनली ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम रिएक्शन पहले लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रिएक्शन मिलती है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखते हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड से 10 है और प्रोडक्ट साइड से कोई भी नहीं है। तो इस रिएक्शन को भी हम कंसिडर करते हैं कि एसिडिक मीडियम में हो रही है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमें यहाँ पर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट था, दैट मीन्स ये एसिडिक मीडियम में हो रही थी। तो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय जस्ट एडिंग द H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड से 10 है, तो हम प्रोडक्ट साइड से भी 10 H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देंगे। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी सेम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 8 है रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड से कोई भी नहीं, तो हम यहाँ से 8 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो हाइड्रोजन 16 एटम्स है प्रोडक्ट साइड से और रिएक्टेंट साइड से कोई भी नहीं, तो हम 16 H पॉजिटिव आयंस को ऐड करते हैं। फाइनली हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं और जो भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। तो फाइनली हमें ये रिएक्शन मिलती है बैलेंस्ड रिएक्शन।